हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के बजे 5:45 और नहा धोकर पूजा पाठ कर दी है मैंने और मैं आ गई थी किचन में। और आज मैं बना रही साबुत मसूर की दाल। तो मैं कटोरी से ही नापती हूँ दोस्तों, तो इसी से 1 कटोरी दाल मैं ले लूँगी और यही इनफ होती है हमारे परिवार के लिए। तो मैं इसको अच्छे से धो लूँगी और फिर डाल दूँगी इसे धो के 2-3 बार पानी से कुकर में। और चढ़ा दिए मैंने दाल और साथ ही साथ मैंने 4 आलू भी धो लिए हैं दोस्तों, क्योंकि आपको पता ही है कई बार खुशी का हो जाता है कोई कुछ खाना नहीं खाना, और नहीं तो कुछ और भी काम आ जाते हैं। कोई सूखी सब्ज़ी आलू की या कोई रेसिपी में ज़रूरत हो तो मैं यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने डाल दी हल्दी नमक और साथ में आलू भी पक जाएंगे, हमारे काम में भी आ जाते हैं। और यहाँ पे साथ ही साथ मैंने रख दिया चाय भी चढ़ाने के लिए और डाल देंगे पत्ती चीनी और रख देंगे इसे उबलने के लिए। और चाय हमारी उबलती रहेगी, फिर डाल देंगे इसके अंदर दूध। और देखिए चाय उबल गई हमारी और डाल दिया दूध। अब ये पकती रहेगी, बाकी काम तब तक और कोई काम देख लेंगे, साथ ही साथ आटा वगैरह का भी देख। और मैंने आटा छान लिया था, अभी मैं इसको लगा के रख दूँगी और थोड़ा सा गीला करके रख दूँगी दोस्तों। और थोड़ी देर रखने के बाद 10-15 मिनट के बाद ही तब तक मैं तड़का वगैरह लगाऊंगी दाल में, तो हमारा आटा तैयार हो जाएगा। और दोस्तों वैसे तो हम दाल के साथ हमेशा चावल ही बनाते हैं ज़्यादातर, कभी कभार होता है, लेकिन आज बड़ी एकादशी है तो इसलिए चावल नहीं बनाएंगे। और कल चावल ज़रूर बनाएंगे क्योंकि कल पुण्य मिलेगा और आज पाप चढ़ेगा, तो इसीलिए इस रूल को हम फॉलो करते हैं हम हमेशा। और कभी कभार ऐसा हो जाता है कि भूल चूक में नहीं याद रहे एकादशी वगैरह देखना तो अलग बात है, वरना अगर हमें पता चल जाए तो हम जानबूझकर कभी भी चावल नहीं बनाते हैं। और देखिए आटा हमारा लग गया है, अभी रख देंगे इसको साइड में। और यहाँ पे कुकर का प्रेशर भी निकल गया है, देख लेते दाल हमारी वैसे पक चुकी है, दिखने में तो लग ही रहा है। आलू को भी देख लेंगे एक बारी कि आलू भी हमारे तैयार हुए या नहीं। मैं तो ऐसे ही चेक करती हूँ दोस्तों, इसमें चक्कू लगा के देख लेती हूँ, अगर आराम से आर पार हो रहा है तो समझो आलू हमारे पक गए हैं। और देखिए अच्छे से चक्कू अंदर चला गया तो आलू हमारे तैयार हो गए हैं। अभी मैं इनको साइड निकाल लूँगी और जब ये ठंडे हो जाएंगे तो इनको फ्रिज के अंदर रख दूँगी। और कभी कभार ऐसा भी होता है दोस्तों, शाम के टाइम सब्ज़ी सुबह की कोई रखी हो, नहीं बनानी हो, नहीं मन हो, या डाइट वगैरह का कुछ खाना बनाना हो, तो आलू की मैं सूखी सब्ज़ी या कभी तरी वाली सब्ज़ी या इसके अंदर मटर डाल के भी मैं बना देती हूँ और कभी पराठे भी बना देती हूँ। तो 2-3 ऑप्शन रहते हैं दोस्तों, अगर आलू फ्रिज में रखे हैं तो आलू तो हमेशा होने ही चाहिए, ज़्यादातर मैं तो हमेशा बना के रखती हूँ क्योंकि खुशी के लिए मुझे होता ही है। और वैसे हम लोगों के भी काम आ जाते हैं, ऐसा नहीं कि खुशी के ही हमेशा काम आएगा। और दाल हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो गई थी तो मैंने थोड़ा सा पानी उबाल लिया था और डाल दिया दाल के अंदर। और यहाँ पे मैंने तड़का भी शुरू कर दिया था, लहसुन प्याज हरी मिर्ची सबको भून लिया था तेल में। अब डाल दिए इसमें मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर, और हल्दी तो पहले डली चुकी है दाल में तो दोबारा नहीं डालनी थी। इसको अच्छे से थोड़ा सा चला देंगे और हमारा मसाला बनता रहेगा। और साथ में ही थोड़ा सा नमक भी डाल देंगे दोस्तों, क्योंकि तड़के वगैरह में जो एक्स्ट्रा लगता है, और फिर पानी भी डाला है मैंने इसमें तो थोड़ा सा नमक मैंने और डाल दिया। नमक वैसे मैंने पहले भी डाल दिया है। और देखिए मसाला हमारा बनकर तैयार हो गया, ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो गया है। तो अभी डाल देंगे हम इसे दाल के अंदर। और देखिए मैंने इसको थोड़ा सा बंद करके पका लिया था, जो पानी डाला था मैंने। वैसे कच्चा पानी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है दोस्तों, कई लोग ठंडा पानी डाल देते हैं और लेकिन उसमें झाग झाग आ जाते हैं वाइट वाइट, तो बिल्कुल दाल में टेस्ट नहीं आता। तो इसीलिए अभी दाल हमारी बनकर तैयार हो गई थी। और यहाँ पे मैं खुशी के पराठे बना रही हूँ लंच के लिए। अभी 2 पराठे बना दूँगी उसके, और खा के तो नहीं जाएगी, वो मैं पूछ लेती हूँ हमेशा उससे बनाने से पहले कि खाने का पराठा बनाना है या नहीं, क्योंकि फिर हम लोग तो दोस्तों खाते हैं 12-1 बजे करीब खाना, तो बिल्कुल ठंडे हो जाते हैं। वैसे हस्बैंड तो मेरे ठंडा ही खाना पसंद करते हैं, तो कभी भी गर्म खाना नहीं खाते हैं, उनको सब्ज़ी भी ठंडी चाहिए होती है, रोटी भी ज़्यादा गरम गरम नहीं पसंद करते हैं, उनको अच्छा नहीं लगता खाते रहो और मुँह जलता रहे गरम गरम चीज़ों से, तो वो ठंडा ही खाते हैं। लेकिन मैं और छवि भी होते हैं तो हमें गर्म खाना पसंद है, तो हम अपना गर्म करते ही हैं। तो यहाँ पे हमारे पराठे बनकर तैयार हो गए हैं और अभी मैं कर दूँगी उसका लंच पैक। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सभी, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और सुबह टाइम से उठ गई थी दोस्तों, लंच वगैरह बन गया है। लंच में मैंने बनाई है आज दाल रोटी और चावल नहीं बनाए हैं दोस्तों, और लंच हो गया तैयार और मैं अभी जिम जाने के लिए बिल्कुल तैयार। तो मिलती हूँ आपसे बाद में, आप सभी को सुबह राम राम।
और खुशी तो ऑफिस चली गई थी दोस्तों। उसके बाद मैं, हस्बैंड और छवि, अब छवि भी जिम जाने लगी है दोस्तों। ये भी काफ़ी फैटी हो गई है, तो इसको भी मैं ले जा रही हूँ ताकि ये बाहर निकले। और घर में ही रहती है हमेशा, बाहर बिल्कुल भी नहीं निकलती। अगर कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए पीछे से तो ये जाती नहीं है, बिल्कुल भी निकलती नहीं है। तो मैंने सोचा ये वैसे तो निकलेगी नहीं, जिम के बहाने ही सही, कम से कम बाहर तो निकलेगी। और हस्बैंड को बाहर कुछ काम था तो हम उनके साथ ही आ गए थे, दोनों के दोनों, और पहुंच गए थे जिम और वर्कआउट शुरू कर दिया था। कार्डियो अभी हम कर रहे हैं और उसके बाद आ गए थे घर। और छवि तो मुझसे पहले ही आ जाती है दोस्तों, क्योंकि अभी इसकी स्टार्टिंग है, तो थोड़ी देर के लिए इससे करवाते हैं एक्सरसाइज। और आके मैंने सत्तू पी लिया था, फ्रूट वगैरह खा लिया था। तो फिर उसके बाद मैं बनाने लगी हूँ रोटियाँ, क्योंकि अभी खाने का टाइम हो गया है दोस्तों। तो हस्बैंड को भी ऑफिस जाना होता है दोपहर में, तो पहले मैं उनके ले जाने वाले पराठे बना रही हूँ अभी, क्योंकि 2 पराठे वो हमेशा चाय के साथ खाने के लिए लेके जाते हैं। नहीं तो फिर कैंटीन से समोसा ब्रेड वगैरह खाते हैं, तो फिर लेके ही चले जाते हैं घर से कि अपने घर का ही खाना खाएं। और उसके बाद मैं शुरू कर दूँगी रोटियां बनाना। और रोटी हमारी बन गई थी। यहाँ पे लगा दी मैंने छवि की थाली, और दाल है, रोटी है, लस्सी है। और हस्बैंड ने भी खाना खा लिया था और मैं चली गई थी दोस्तों हस्बैंड के साथ फिर बर्तन की मार्केट। और फिर मैं निकल गई थी इनके साथ, क्योंकि फिर ये ऑफिस चले जाते तो फिर मुझे अकेले ही जाना पड़ता दोस्तों, तो इसलिए इनके साथ चली गई। तो चलिए दोस्तों, मैं गई थी मार्केट, बर्तन की मार्केट में कुछ लेके आई सामान। तो दिखाती हूँ आपको क्या लाई हूँ। वैसे सामान मम्मी का ही है, बस मैं तो दिखा रही हूँ। उसमें एक आध सामान ही मेरा है, बाकी सब मम्मी का ही है। और इससे पहले भी मैं गई थी तो सामान लेके आई थी, लेकिन मैंने ऐसा कुछ दिखाया नहीं कि मैं क्या लाई क्या नहीं, बस सब बच्चों ने सेट कर दिया है। तो कई बार होता है दोस्तों सामान आता है, लेकिन मैं हर बार वीडियो नहीं बनाती हूँ, और ऐसे ही अलमारी में सेट हो जाता है और यूज़ होता रहता है। तो अभी मैं आई थी बाहर से, तो मैंने सोचा चलो अभी चेंज वगैरह कुछ किया नहीं है तो मैं वीडियो बना लेती हूँ। और मैं जिम से आई थी, आती खाना बनाया और सीधे चली गई थी मार्केट, क्योंकि हस्बैंड को फिर लेट हो जाता, फिर मुझे अकेले जाना पड़ता। तो इसलिए मैंने सोचा चलो हस्बैंड ले जाएंगे, अभी छोड़ भी देंगे, नहीं तो फिर अकेले वही रिक्शा में जाओ आओ, तो इसीलिए मैं उनके साथ चली गई। अभी वो तो निकल गए ऑफिस के लिए। अभी मैं दिखाती हूँ आपको सामान। ये पतीला है दोस्तों, उनको चाहिए था दूध के लिए। अब पता नहीं है बड़ा रहेगा छोटा रहेगा, ये तो मम्मी को ही पता होगा। मैं तो अपने आइडिया से इसको ले आई हूँ। और ये एक फ्राई पैन लेके आई हूँ स्टील का। आप ये देखो कितना प्यारा लग रहा है मेरे को, पर मेरे पास ऐसा है दोस्तों, थोड़ा छोटा है, मेरी फैमिली के हिसाब से है। और पतीले तो मेरे पास बहुत सारे हैं दोस्तों, मैं रखती हूँ ऊपर सामान सारा फैला के, तो खैर कोई रखता नहीं है घर में। और फिर मम्मी ने मंगाई थी कटोरियाँ, सारा फैला के, तो खैर कोई रखता नहीं है घर में। और फिर मम्मी ने मंगाई थी कटोरियाँ, और ये है कटोरियाँ, ये खोल के दिखाती हूँ आपको। वैसे तो उन्होंने जो मेरे पास है, मेरी शादी में मुझे मिली थी वैसी मंगवाई थी, लेकिन अब वो डिज़ाइन आते नहीं हैं, तो इसलिए ये मिली है, मुझे अच्छी लग रही थी, तो ये वाली ले आई हूँ, अच्छी लग रही है। 12 है ये कटोरी। और मैं अपने लिए ये ले आई हूँ दोस्तों। मेरे पास था ये पहले, लेकिन ना ये छवि जो है बार बार सामान गिराती रहती है और उससे वो फूट गई, नीचे बैठ गई ऐसे ऐसे, तो वो टिकती नहीं थी, तो मैंने इसको हटा दिया है। और अब मैं ये नहीं ले आई हूँ। उनके बर्तनों के साथ मेरा भी एक फ़ायदा हो गया कि मैं अपना ये ले आई हूँ, और मुझे इसकी ज़रूरत भी थी, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे पानी की कई बारी दिक्कत हो जाती, पानी रोज़ रोज़ आता नहीं है रेगुलर। अभी तो फ़िलहाल आ रहा है, लेकिन गर्मियों में कई बार ऐसा होता है कि पानी कई कई दिनों नहीं आता, तो बाहर से पानी लाना पड़ता है, फ़िल्टर का पानी। और वो बड़ी कैन होती है, उसमें ज़्यादातर 20 लीटर पानी, तो बार बार से छोटे बर्तनों में निकालो निकालो, जग भरो, ऐसे ही टेढ़ा टेढ़ा करते रहो। तो मैं उसमें ये हाफ़ भर दूँ जैसे, तो मैं अपने स्लेब पे रख देती हूँ, उसको यूज़ करती रहती हूँ। जैसे ही खाली होगी मैं एक बार इसको फिर भर देती हूँ, तो उससे काम चल जाता है। तो
यही थे दोस्तों भी बर्तन। वैसे तो अभी कपड़ों की भी शॉपिंग हुई है, वो भी मैं आपको दिखाई देती हूँ। चलो अभी तो ये पजामे लेके आई दोस्तों मैं मार्केट से, ये मैं अपने लिए लाई हूँ। बाकी पजामे तो मैं कई बार ला चुकी हूँ, लेकिन फिट नहीं हो रहे हैं तो मैं बच्चों को दे देती हूँ। बच्चे वैसे पहले खुद ही ले लेते हैं। और ये टी शर्ट मैं छवि के लिए लाई थी। वैसे इस कलर की मेरे पास है, वो मेरी है, तो मुझे यही कलर अच्छा लग रहा था और ये छवि के लिए ले ली थी। और ये अभी नहीं आई है दोस्तों, ये इसके जब बच्चे आए हुए थे, भतीजी वगैरह, तब शॉपिंग हो रही थी, तभी लेके आई थी। शायद इसने अपने पापा के बर्थडे पे पहनी भी हो। कुछ एक मैं कल लेके आई हूँ, कुछ एक उस दिन लिए थे, और बस यही है। और एक ये सेट है दोस्तों जो मैं घर में पहनती हूँ, कुर्ती, ये वो है। लेकिन अब की बार मैं इसके मैचिंग का प्लाजो भी ले आई। पहले हमेशा पजामा मिलता था तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था, तो अभी प्लाजो मिल रहा है तो वो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने वो ले लिया। ये शायद मुझे कंफर्टेबल आ जाए, पहनेंगे बाकी तब पता चलेगा कि कैसे। तो ये है प्लाजो, बाकी पहन के देखेंगे कैसा आएगा। और एक पजामा मैंने ये लिया है दोस्तों, ये अच्छा है, काफ़ी खुला है। बाकी देखते हैं कैसा आएगा कैसा नहीं। मुझे पसंद आ गए थे तो मैंने ले लिए। वैसे मुझे ब्लू कलर चाहिए था क्योंकि मेरे पास टी शर्ट जो है कई ब्लू कलर की है, तो मुझे उसके लिए चाहिए था मैचिंग, लेकिन मुझे मिला नहीं। और ये लिया मैंने, और ये मेरे हैं दोस्तों। बाकी इससे पहले भी मैं काफ़ी ला चुकी हूँ, लेकिन बच्चों को दे दिए सारे। और मेरे पास मेरे 3 और हैं, और 2 ये हो गए और 2 ये, 5 4 3 7 पजामे हो गए टोटल मेरे पास। तो काफ़ी है दोस्तों इस गर्मी के लिए, तो अभी और तो नहीं लूँगी मैं। तो चलिए दोस्तों, खाना खाते भूख लगाई है, और हस्बैंड ने तो खा ली थी, वो चले गए ऑफिस, और छवि ने भी खा लिया, और मैं रह गई हूँ। मैंने दाल गर्म होने के लिए रख दी है, तो चलिए खाते हैं, फिर खाना मिलती हूँ आपसे बाद में। और वीडियो शूट के बाद मैंने किया फिर लंच, और फिर हो गया था शाम का टाइम, और शाम की चाय वगैरह पी ली थी। यहाँ पे कर रही हूँ मैं सब्ज़ी की तैयारी, और सब्ज़ी में मैं बना रही हूँ तोरी की सब्ज़ी, और साथ में आलू के पराठे की तैयारी भी, क्योंकि खुशी तोरी खाती नहीं है दोस्तों, तो इसलिए उसके लिए मैं आलू के पराठे बना दूँगी। और ये मैंने कल दाल में बॉईल किए थे, वही आलू हैं, और चढ़ा दिया मैंने कुकर, और डाल दिया उसके अंदर लहसुन, हरी मिर्ची, और इसको थोड़ा सा चला लेंगे। और दोस्तों आज मैं दूध डाल के तोरी की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो देखिए कैसी लगेगी आपको। पहले मैं शादी से पहले खाती थी, और मुझे याद तो खैर आया नहीं बिल्कुल भी कि मैंने कभी उसके बाद बनाई हो। शायद मैं पहली बार ही बना रही हूँ शादी के बाद। और डाल दिया इसके अंदर प्याज मैंने, उसको थोड़ा सा भुनने के लिए रख देंगे। और डाल देते हैं मसाले, हल्दी पाउडर, नमक और लाल मिर्च पाउडर, साथ ही में डाल देंगे धनिया पाउडर भी, और इसको कर लेंगे मिक्स। और फिर बारीक कटे हुए टमाटर भी डाल देंगे इसी के अंदर ही, और इनको भी थोड़ा सा भून लेंगे। और दोस्तों आज सबके लिए अलग अलग खाना ही बनेगा, क्योंकि मैं और छवि तो डाइट का खाएंगे। आज मैं बनाऊंगी ओट्स, और कुकर में बनाऊंगी इसको मसाला ओट्स, और जैसे खिचड़ी बनती है उस तरह की। और खुशी के लिए पराठे बनेंगे क्योंकि वो तोरी खाती नहीं है, और हस्बैंड के लिए बनेंगी रोटियां। और देखिए यहाँ पे मैं साथ के साथ मसालादानी तो खुली हुई है ही, तो साथ ही में पराठे का मसाला भी तैयार कर लेती हूँ जब तक हमारी सब्ज़ी तैयार हो रही है। तो प्याज मैंने साथ की साथ ही काट लिए थे, जब मैंने तड़के के लिए काटे थे तो एक साथ ही काट दिए थे। तब डाल देंगे आलू में नमक, मिर्च पाउडर, थोड़ी सी हल्दी कलर के लिए, और गरम मसाला। और ज़्यादा कुछ नहीं डालती हूँ दोस्तों मैं पराठों में, सब सिंपल यही चीज़ें होती हैं मेरी। अब इनको कर देंगे अच्छे से मैश। वैसे आप चाहें तो इसे मैसर से भी मैश कर सकते हैं, लेकिन मैं हाथ से ही कर दूँगी। 4 ही आलू हैं, ज़्यादा नहीं है दोस्तों। तो अभी इसका मसाला बनकर तैयार हो जाएगा, और ऊपर से डाल देंगे इसके अंदर बारीक कटा हुआ हरा धनिया। हरे धनिया से अच्छी खुशबू भी आती है, और अच्छे भी लगते हैं हरे धनिया वाले पराठे। और यहाँ पे हमारा मसाला भी देखिए बनकर तैयार हो गया है। अभी इसके अंदर डाल देंगे तोरी जो मैंने काट के धो के रख दी थी। अभी इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और चलाते रहेंगे इसको, थोड़ा सा भूनेंगे, ज़्यादा देर नहीं। और अभी इसके अंदर डाल देंगे दूध, 1 कप दूध है ये, और इसको चलाते रहेंगे दोस्तों। जैसे हम दही की सब्ज़ी बनाते हैं और उसको चलाते रहते हैं जब तक उबाल ना आ जाए, तो ऐसे ही इसको भी चलाएंगे, नहीं तो ये भी फट जाता है।
अभी लगा देंगे ढक्कन कुकर का और लगा देंगे इसमें 1 या 2 सीटी और इसी में ही तैयार हो जाएगी, ज़्यादा सीटी लगाने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ ओट्स। तो डाल दिया है तेल, उसमें डाल दिया जीरा, प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची। और दोस्तों हम हमेशा ही लहसुन और प्याज वाला खाना ही खाते हैं, क्योंकि इसके बगैर बच्चों को टेस्ट नहीं आता। तो मैं हमेशा डालती हूँ इसके अंदर। और डाल दिए इसके अंदर बारीक कटे हुए टमाटर भी, और थोड़ी सी हल्दी, नमक, मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर डाल दिया है। और इसको भी कर लेंगे मिक्स, थोड़ा सा इसको भूनेंगे और थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे साथ के साथ, और मसाले अच्छे से पक जाएंगे, हमारे तैयार हो जाएंगे। और जैसे ही मसाले हमारे तैयार होंगे तो हम इसके अंदर डाल देंगे 1 कटोरी मटर। वैसे चाहे तो आप इसके अंदर गाजर, कोई और सब्ज़ी हो वो भी डाल दें, लेकिन फ़िलहाल मेरे पास मटर ही थी तो मैंने वही डाल दिए। और ये फ्रोज़न मटर है, तो कैसे गुच्छा बन गया इनका। तो इसको चला देते हैं अच्छे से, तो ये खुल जाएंगे अपने आप ही। जो बर्फ़ होती है वो पिघल जाती है। और डाल दिया इसमें छोटी सी कटोरी है ये मेरे पास, वैसे तो ये वैसी है चटनी वगैरह की, तो मैंने इसी से नाप के 2 कटोरी डाल दिया ओट्स, और इसको अच्छे से कर लिया मिक्स। अभी डाल देंगे इसके अंदर पानी, जैसे आपको खाने गाढ़े पतले उसी हिसाब से पानी डालें इसमें, जैसे खिचड़ी जैसा हिसाब रहता है दोस्तों इसका। और लगा देंगे इसमें 1 सीटी और हमारी खिचड़ी बनकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। और अभी हम देख लेते हैं हमारी तोरी की सब्ज़ी को भी, और प्रेशर निकल गया था कुकर का। और देखिए तोरी हमारी बनकर तैयार है। ऊपर से डाल देंगे गरम मसाला, कसूरी मेथी, और इसको कर लेंगे मिक्स। और हरा धनिया दोबारा से काटने का मेरा मन नहीं हुआ दोस्तों, और मैंने इसे आलू पराठे में ही सारा डाल दिया है। तो अभी मैं ऐसे ही बना रही हूँ आज। और ये देखिए हमारी छोटे बर्तन में मैंने निकाल के रख दी सब्ज़ी, और देखने में कितनी अच्छी लग रही है और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी दोस्तों। आप भी ट्राई करिएगा, बस इसी चीज़ का ध्यान रखिएगा कि दूध फटे ना, उसको चलाते रहें जब तक उसमें उबाल ना आ जाए। बस यही मेथड है, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना, लेकिन खाने में तोरी बहुत ही टेस्टी बनती है। अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ आलू के पराठे खुशी के लिए। और ओट्स तो मैंने और छवि ने खा लिया है। अभी खुशी भी आ गई थी, तो उसके लिए भी मैं तैयार कर दूँगी। वैसे मैं बना के ही रख रही हूँ दोस्तों, अभी उसको भी भूख नहीं है, तो कह रही मैं बना के रख दो, थोड़ी देर में मैं भी खा लूँगी। तो फिर मैं उसके पराठे बना के रख दूँगी अभी। और इसके बाद हस्बैंड की भी रोटियां बना दूंगी साथ के साथ ही, तो मेरा काम फिनिश हो जाएगा फिर। तो चलिए दोस्तों, खाना पीना सब हो गया है। और आज हमने खाने में बनाई है तोरी की सब्ज़ी, और दूध डाल के बनाई है सब्ज़ी। मम्मी मेरी बनाती थी ऐसे। और खुशी तो तोरी की सब्ज़ी खाती नहीं है दोस्तों, तो उसके लिए बना दिया आलू के पराठे। और मैंने और छवि ने अपने लिए डाइट का ओट्स बनाया है, तो दोनों ने वही खाया है। तो खाना पीना सब हो गया है दोस्तों, और दूध का टाइम हो गया है। अभी दूध पियेंगे, सो जाएंगे। इस व्लॉग का यहीं पे एंड करते हैं। गुड नाइट, शुभ रात्रि, कल मिलेंगे।